आमजन बिल्कुल जो है नगर निगम को नरक निगम समझ रहा है, क्योंकि उसकी हालत ये हो गई है कि इतनी दूर जहाँ परिवहन के साधन नहीं है, वहाँ धक्के खा खा कर आम जनता परेशान हो रही है। आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। आमजन बिल्कुल जो है नगर निगम को नरक निगम समझ रहा है, क्योंकि उसकी हालत ये हो गई है कि इतनी दूर जहाँ परिवहन के साधन नहीं है, वहाँ धक्के खा खा कर आम जनता परेशान हो रही है। और भाजपा का जो शासन यहाँ पर लगातार बना हुआ है, कभी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, कभी कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं कहूँ ऐसा इंजन किस काम का जिसका इंजन ही काम नहीं कर रहा हो, पब्लिक धक्के खा रही है, डिब्बे में बैठने को जगह नहीं हो। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि अजमेर की जनता त्राइमाम त्राइमाम कर रही है, और जो वहाँ जो साधन नहीं होने की वजह से नगर निगम के कार्यालय आम जनता पहुंच नहीं पा रही है, उनके छोटे मोटे काम नहीं हो पा रहे हैं। जो नगर निगम से कई ऐसे छोटे मोटे मूलभूत काम होते हैं जिसके लिए आम जन को बार बार जाना पड़ता है। गरीब आदमी, बेसहारा आदमी, हर तबके का आदमी नगर निगम की तरफ आस लगाए बैठा होता है, चाहे वो ठेले वाले से लेकर थड़ी वाला हो, चाहे वो शोरूम वाला हो। सबकी निगाहें नगर निगम पर जाने की होती है, परंतु वह जा नहीं पा रहा है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा कि यदि मेयर के अंदर थोड़ी बहुत भी मानवता है और आयुक्त महोदय यदि आम जनता के दर्द को समझते हैं, तो जिस तरह से हर थाने के अंदर आप देखोगे कि जहाँ थाना दूर, जैसे कृष्णगंज थाना है, शहर से बहुत दूर है, परंतु उसकी चौकी जो है बिल्कुल वैशाली के अंदर बना रखी है। गंज थाना है, उसकी चौकी बना रखी है, दूसरी गेट पे चौकी बना रखी है। जब थानों की चौकियां बन सकती है आम जनता की सुविधा के लिए, तो वैसे ही नगर निगम की चौकी, जो पुराना कार्यालय वहां पर स्थापित होनी चाहिए, जहाँ जनता से जुड़े हुए छोटे मोटे कार्य, क्योंकि मदार गेट के बीच के अंदर, स्टेशन के पास के अंदर जो है नगर निगम का कार्यालय था, वहाँ एक एकल खिड़की ऐसी होनी चाहिए जहाँ आम जनता को सिर्फ वहीं आने की जरूरत पड़े, क्योंकि बाकी सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ऑनलाइन की सारी व्यवस्था अपने कार्यालय से जो नगर निगम की चौकी बनाकर वहां से संचालित किए जा सकते हैं। ये जो जिस तरह से खुद एसी कमरों के अंदर मेयर बैठी हुई है, वहां के जो आयुक्त है वो बैठे हुए, अधिकारी बैठे हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूं जब वो एसी कमरे में बैठे हुए तो जनता की एसी की तेजी क्यों कर रहे हैं? जनता की एसी की तेजी नहीं करें, नगर निगम के पुराने कार्यालय में एकल खिड़की बनाकर आम जनता को राहत प्रदान करें। यही पूरे शहर की जनता की मांग है, और नहीं मानेंगे तो जनता आने वाले चुनाव में सबक सिखाई देगी, क्योंकि जब जनता की चप्पल घिसती है तो निश्चित रूप से उसे चप्पल ही हाथ में उठानी पड़ती है। तो वो समय दूर नहीं है जब जनता अपने जूतों को, अपने चप्पलों को हाथ में उठा लेगी, तब उनके लिए बहुत बुरा समय आएगा, जिसके लिए उन्हें आखिर खेद व्यक्त करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अभी समय का दौर है, इस दौर को उन्हें समझना चाहिए। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भवन तो बना है, बहुत नंबर 1 अच्छा भवन बना है, लेकिन भवन का जो स्थान है वो चयन करने में क्या है कि आप ये देखें, अजमेर सिर्फ वैशाली नगर से या अजमेर उत्तर से या उधर से तो अजमेर पूर्ण संपन्न होता नहीं है। अजमेर एक बहुत आज की तारीख में इतना लंबा फैलाव लिए हुए है, जिसमें दक्षिण का, उत्तर का और ये सारा पूरा एरिया सम्मिलित है। नगर निगम ऐसी चीज है, ऐसा बिल्डिंग है, ऐसी संस्था है कि जिसमें पहुंच आम नागरिक की रोज होती है, होनी चाहिए, और इजी पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भवन को ऐसी जगह पे शिफ्ट, अपनी पावर का दुरुपयोग करके ऐसी भवन पे शिफ्ट किया जाए कि जहां से आम नागरिकों की तकलीफ का कोई भान ना हो सके। मैं उस एरिया में रहता हूँ, मेरे लिए तो अच्छा है, मैं तो बल्कि खुश हुआ कि चलो यहाँ पे आया। लेकिन आप ये सोचो कि अगर कोई आशागंज, रामगंज या कोई आदर्श नगर, वहां का कोई नागरिक है, अब वो एक अजमेर के कोने से दूसरे कोने पे आएगा, तो ये एक तरह से नगर निगम ऐसी चीज है कि ये तो दैनिक जरूरत की, रोज की आम नागरिकों की है, हर काम नगर निगम से होता है। तो ऐसे में जो इसका स्थान चयनित करके वहां पे बनाए ना इतनी दूर, एक तो पहली बात तो वो गलत किया। अब इसमें क्या किसी भू माफियाओं को जमीनों की रेट बढ़ाने के लिए किया गया, उस एरिया की रेट बढ़ाने के लिए किया गया, ये तो अलग विषय है। लेकिन इसमें ये चीज जरूर है कि आम नागरिकों को इसमें तकलीफ हो रही है। अब दूसरा, अगर ये भवन बन भी गया तो इसकी व्यवस्था फिर प्रशासन को करनी चाहिए कि ऐसी व्यवस्था कि टैक्सियों से या मतलब जो टेम्पो और इसकी जो आवागमन की जो व्यवस्था है वो आम नागरिकों के लिए सुचारू रूप से हो। वो भी नहीं है तो कैसे कोई बेचारा परेशान होकर, वैसे ही अधिकारी इस तरह से ट्रीट करते हैं कि पहले ही टूटा हुआ होता है। आप काम करने जाओ 2-2, 4-4 घंटे, 2-2 दिन, 5-5 दिन, महीना पर मतलब चक्कर लगाते रहते हैं, उसके बाद ऐसी दूर दूर जगह लगाए। तो भैया अजमेर की जनता तो त्रस्त हो रही है। भाजपा का शासनकाल है, और भाजपा के शासनकाल में आप ये देखें कि किस तरह अंधाधुंध अजमेर को
डील किया जा रहा है, चाहे पानी के मुद्दे पे ले लो, बिजली मुद्दे पे ले लो, किसी भी मुद्दे पे ले लो, पूरी हठधर्मिता और पावर का खेल चल रहा है। अब यहाँ पे ये देखें आप, इसमें कहीं ना कहीं ये जो सारी बिल्डिंग है, क्या साउथ एरिया में कोई भी आपने सरकारी बिल्डिंग या सरकारी को देखी क्या? उसको अछूता क्यों किया जा रहा है? उस एरिया को आप मदार गेट से लेकर उधर साउथ के एरिया को, रामगंज, आशागंज, वहां तो कोई आपको, वो एक तरह से पुराना अजमेर हो गया, ये नया अजमेर, जबकि वहां पे भी बसावट बहुत ज्यादा है। मैं रहता नए अजमेर में हूँ, मतलब उत्तर साइड में रहता हूँ, वैशाली साइड में, लेकिन फिर भी अगर आम नागरिक की तरह अगर बात करूं, एक अजमेर के एक अच्छे इंसान और नागरिक की तरह बात करूं, तो विकास सब तरफ दिखना चाहिए।